हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितनी तरह के होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एंगल्स होते क्या है। तो देखिए इस तरह से ये हमारे एंगल होते हैं, ये हमारा वर्टेक्स होता है और ये जो लाइंस होती है हमारी आर्म्स होती है और ये हमारा एंगल होता है। तो हम पढ़ेंगे ये कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में 0 और 90 के बीच में होता है, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। फिर वो चाहे 0 से 1 भी बड़ा है, मतलब अगर 1 डिग्री भी है तो भी वो एक्यूट एंगल होगा और 89 डिग्री भी है तो भी वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। इनको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइन से लाइन की तरफ भाग रहा होता है ये, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, ठीक है। 91 डिग्री भी अगर आपसे पूछा जा रहा है या 179 डिग्री भी पूछा जा रहा है तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये लाइन से ऐसे दूर की तरफ भाग रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है राइट एंगल। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल होगा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री अगर एंगल है तो हमारा वो स्ट्रेट एंगल होगा। नाम से हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट ही इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल में 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस एंगल को छोड़ के जो बचेगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स इन तीनों में याद करने की जरूरत है कि 0 से बड़ा 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज में 90 से बड़ा 180 से छोटा, रिफ्लेक्स में 180 से बड़ा और 360 से छोटा। इन तीनों में जो एक परफेक्ट मतलब राइट एंगल में 90 ही होगा, ना 90 से बड़ा ना कुछ छोटा। स्ट्रेट में ओनली 180, कंप्लीट में ओनली